दशा माता की व्रत कथा। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वे बड़े प्रेम से राज्य करते थे। एक दिन एक ब्राह्मणी पानी पीने उनके पास आई। तो उस ब्राह्मणी ने के गले में रानी ने एक पीला डोरा बंधा देखा। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है। पहनने से सुख, संपत्ति, अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बताई। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़ के फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उस डोरे को तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी स्त्री बोली, राजन, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपना आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की पूरी बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उस रात स्वप्न में उन दोनों स्त्रियों से उनका नाम पूछा। एक ने नाम दरिद्रता और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। लक्ष्मी के जाते ही सारा सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालिन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालिन के घर गया। वह दही पिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने राजकुमार को डस लिया और राजकुमार की वहीं पर मृत्यु हो गई। रानी रो रही थी तो राजा ने उन्हें धैर्य बंधाया। इसके बाद वे दोनों वहाँ से आगे चल पड़े। राजा 2 तीतर मार के ले आया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान करके धोती सुखा रहे थे कि धोती भी उड़ गई। रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजा को दे दिया। ये भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार वहाँ पर मित्र के लोहे के औजार आदि रखे हुए। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण राजा रानी दोनों रातों रात वहाँ से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बहुत ही लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर आगे चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहाँ से भी चले गए। इस पर रानी बोलती है, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर और बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुए। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के वहाँ पहुँचते ही बगीचा भी हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, हम मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर उधर भाग रहे हैं।
यदि तुम हमें रख लो तो यहीं हमें मेहनत मजदूरी करके हम पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपना नौकर रख लिया। इसके बाद इस बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी संपदा देवी की कथा सुन के डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा क्यों बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और उसका अपमान किया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो हमारे पहले वाले दिन वापस लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह फिर से स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, राजन मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है, राजन मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चले जाऊंगा। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालिन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालिन को दोनों ऋषियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल और दमयंती बता दिया। मालिन दोनों से क्षमा मांगने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की ओर चल पड़े। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोले, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर, नौलखे, हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, दिन हमारे ही बुरे थे। राजा आगे चलकर अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरो से जड़ी थाल वहाँ से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दे दी। राजा आगे चल के मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की। पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी के किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वो वहाँ पर एक वृक्ष से लटकी हुई मिली। वहाँ नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालिन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो, उस दिन छाछ के लिए भी आपने मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। उसके बाद दोनों वहाँ से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियाँ धन धान्य से भरे थाल गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन करके डोरे को धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पौराणिक कहानियों की यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।